हर महादेव। आज पौष मास के रविवार है तो मैंने पूजा की है गौरी माँ और गणेश जी की। अब आरती करेंगे, पहले कथा कह लेते हैं। तो सबसे पहले गौरी कैसे बनाते हैं, तो इस तरह से 5 छोटे छोटे पत्थर एक जगह पे रख के और गणेश जी सुपारी के बना करके ये गौरी माँ हो जाएंगे और वो गणेश जी हो जाएंगे। इसी की ऐसे ही पूजा करते हैं। और इनकी पूजा करने के बाद मैंने इसमें रख दिया है अंदर। और ये तो मैंने दूसरी गौर है जो मैं दूसरी पूजा में रखती हूँ। पर ये गौरी और गणेश की पूजा ऐसे ही होती है। आज पौष मास के रविवार के दिन सबको ये व्रत करना चाहिए। और सुहागनों को स्पेशल और कुमारी कन्याओं को अच्छे घर और वर के लिए। तो आज पौष मास की कथा कहते हैं। तो कथा इस प्रकार है कि एक बार भोलेनाथ और माता पार्वती भ्रमण के लिए निकले। तो एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी की कन्या थी, जिसकी ब्राह्मण की पत्नी शांत हो गई। तो कुमारी कन्या और पिता दोनों रहते थे। माँ अच्छे से ध्यान रखती थी पर माँ नहीं रही। तो बेटी थोड़ी 8-10 साल की थी। जैसे तैसे पिता के लिए खाना बनाती, ब्राह्मण देव पूजा से जो भी लाते उससे जैसे तैसे घर संभाल रही थी बिटिया। एक पड़ोस में कुम्हारन रहती थी, तो उसने सोचा कि मैं शादी कर लूँ ब्राह्मण से। तो वो जो भी काम करती कन्या उसके काम बिगाड़ जाती, आटे में राख डाल जाती, दाल में मिट्टी कंकर मिला जाती, इस तरह काम बिगड़ने लगे। तो ब्राह्मण ने परेशान होकर उस कुम्हारन से शादी कर ली। जैसे तैसे कन्या बड़ी हुई। बड़ी होने के बाद जब देखा कि इसकी शादी करके ब्राह्मण उसको घर जमाई ले आया बेटी की शादी करने के बाद, तो हम कुम्हारन सोचे ये कन्या यहाँ क्यों रहे, इनको मेरे को तो निकालना होगा। तो उसने हर सोमवार या कैसे भी उसके पति को मार के और कैसे भी उसको घर से निकालने की योजना बनाई। अब जो कन्या थी वो हमेशा पौष के रविवार के व्रत की कथा करती थी और पूजा करती थी। तो भोलेनाथ की उस पर विशेष कृपा थी। इस तरह उसने आज भी रविवार का व्रत रखा और उसकी माँ ने कुछ गंदे लोगों को बुला करके उसके पति को मारने की योजना बना दी। इस तरह उसके पति को मार के जंगल में फेंक दिया। भोलेनाथ पौष मास के रविवार होने के कारण धरती पे भ्रमण को आए। तो माता पार्वती से बोले कि देखो तो ये कन्या कैसी, कन्या का पति है। माता गौरी बोलती है हाँ प्रभु, वो आपकी भक्त है और उसका पति यहाँ मरा पड़ा है। उसने तो आज आपका और मेरा व्रत रखा है, तो क्या करें। तो ब्राह्मणी भोलेनाथ बोलते हैं ये तो मृत्यु लोक है गौरी, चलो यहाँ से, हाथ में फूल और पैसा ले लें, आप कथा सुन रहे हैं तो। और फिर बोलते हैं कि चलो यहाँ से। तो बोले नहीं भोलेनाथ, माता जी रूठ जाती हैं और मधुमक्खी बन के भोलेनाथ को परेशान करती हैं। तो भोलेनाथ कहते चलो गौरा, मैंने आपकी बात मानी, चलो अब ठीक है, हम ये वाला करते हैं। आप बोले क्या करूं, तो बोले आप वर दो। तो बोले वाचा वाचा ब्रह्म वाचा, अगर मैं वाचा हारूं तो मेरा धर्म घट जाए। तो इस तरह से माता पार्वती वापस अपने रूप में आकर भोलेनाथ से बोलती हैं इसके पति को जिंदा कर दो। तो वो अमृत के छींटे दे करके उसके पति को जिंदा कर देते हैं। इस तरह से पौष मास के हर रविवार के दिन उसकी माँ उसको मारने की प्रक्रिया करती और भोलेनाथ माता पार्वती उसके पति को जीवित कर देते। इस तरह से कुम्हारन परेशान हो गई कि ये कैसे जीवित धोखा आ जाता है। अब 5वां रविवार था, उसकी माँ ने फिर उसके पति को मारने का प्रयास किया, उसके टुकड़े टुकड़े करके फिकवा दिए। तो फिर उसके भोलेनाथ फिर भ्रमण पर आए। पर माता पार्वती बोलती है अब तो पौष मास खत्म होने वाला है, अब हम धरती पर नहीं आएंगे, तो क्या करेंगे। तो बोले आप है ना इसको वापस जिंदा कर दीजिए और अब इसे हम बता देते हैं कि तेरे साथ क्या होता है। क्योंकि इतने दिनों से कुम्हार के दामाद को उसके जो लड़की के पति को पता ही नहीं चलता था कि मेरे साथ क्या होता है। तो ब्राह्मण ब्राह्मणी का वेश रख शिव पार्वती माता ने उसे बता दिया कि देख तेरी सास अच्छी नहीं है और तुझे हर बार मारने का प्रयास करती है। वो तो यहाँ कोई देव आते हैं जो तुझे जिंदा कर देते हैं। ऐसा कह करके वो भोलेनाथ माता पार्वती चले जाते हैं और उसका पति घर आता है, सारी कथा अपनी पत्नी को बताता है। तो उसकी पत्नी और पति दोनों उस घर को छोड़ देते हैं और अगले कहीं दूसरी जगह पर जाके रहने लगते हैं। इधर कुम्हारनी के घर में चोरी हो गई और सब कुछ खत्म हो गया। उसके पिता परेशान रहने लगे। तो पिता की हालत को देख करके बिटिया इधर खूब आनंद ठाठ से दूसरे अपने जगह पर रहने लगी। इस तरह से भोलेनाथ उस पर तो खुश हुए
और कुम्हारनी को उसका दंड मिला। अपने पिता को अपने पास ले आई कन्या। इस तरह से भोले बाबा और माता पार्वती ने उसकी पति की रक्षा करी। हे भगवान, आप सबके पति की रक्षा करना, कुमारी कन्या को अच्छा घर वर देना है। गणेश जी महाराज जी, गौरी माता सब पर कृपा करना। इस तरह से कथा पूरी हुई। आप आरती कर लें। जो फूल चढ़ाया वो भोलेनाथ को चढ़ा दें और इस तरह से फूल चढ़ा करके आप आरती कथा कर लें। पौष मास की कथा आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरारतिकं समर्पयामि। जो भी मेवा हो आपके पास भोग लगा दे, जो फल हो वो चढ़ा दें और माता पार्वती को ढोक दे करके अलोना व्रत करें। और नहीं बने तो आप नमक शक्कर जो भी खाएं, पर व्रत जरूर करें और भोलेनाथ की कृपा आप पर हो। राधे राधे। हर हर महादेव।